नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। बोकारो गलतफहमी के शिकार के कारण हुई एफआईआर, जिसको लेकर मुखिया व जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने किया प्रेस वार्ता। ज्ञात हो कि बीते दिनों मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलने को लेकर ग्रामीण बैठे थे सड़क पर, जिसके बाद जयदेव कुमार पर हुई प्राथमिकी दर्ज, जिस पर ग्रामीण व कांग्रेस नेता जवाहर महता ने कहा कि जयदेव कुमार महतो जी के द्वारा और लोग क्षेत्र के लोग थे के लिए उन्होंने उस दिन हमारे माननीय मंत्री जगन्नाथ महतो जी इस क्षेत्र में आए थे, तो बैंक के द्वारा जो इस क्षेत्र की जनताओं का दोहन शोषण किया जा रहा है, जैसे अपना पैसा रहने के बावजूद भी उनको नहीं दिया जा रहा है। जो उस दिन मीडिया में था कि सोशल मीडिया में डाला हुआ था कि एक बुजुर्ग आदमी 1500 रुपया 15,000 रुपया अपने बेटी की शादी के लिए उन्होंने एक एक पैसा मजदूरी करके जमा किए, और वह पैसा भी उनको बैंक के द्वारा नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता जब कष्ट होता है तो अपनी बात या तो सरकार के सामने या सरकार प्रशासनिक पदाधिकारी के सामने अपनी बात को रखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी क्रम में उस दिन अपनी बात को रखने के लिए लोग मंत्री जी को की रास्ते में है, मंत्री जी से हम लोग बात करके हम लोग का समस्या का निदान कराएंगे। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी, तो जनता को अपेक्षाएं ज्यादा हुई कि जमीनी स्तर का जो काम है, जनता की जो काम है, उस समस्या का निदान निश्चित तौर पर हमारे मंत्री जी करेंगे। और इसी क्रम में हमारे एसडीओ साहब और डीडी साहब की गाड़ी पहुंच जाती है, तो इन लोग के द्वारा कहा जाता है कि हम लोग मंत्री जी के सामने कुछ बात रखेंगे। उन लोग एसडीओ साहब चाहे हमारे डीसी जो हैं, इन लोग को लगा होगा कि इन लोग रोड जाम कर रहे हैं, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं थी। रोड जाम करने की कोई समस्या नहीं थी। उन लोग गलतफहमी के शिकार होकर अब इन लोग के साथ जो उनका माली गार्ड हो, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी के लोग हो, उन लोग के साथ किसी हालत में जो बात हुई, उस बात में उन लोगों को लगा कि लोग सरकारी काम में बाधा डाले, और उसमें से कोई सरकार के कोई आदमी के द्वारा, कोई कर्मचारी के द्वारा थाना में एक एफआईआर दर्ज कराया गया है, जिसमें सरकारी काम 353 सरकारी काम में बाधा डालने की। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग मांग करते हैं, और सरकार के मंत्री एवं प्रशासनिक पदाधिकारी से हम लोग ये जानना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि अगर जनता की कोई समस्या होती है तो वह समस्या किनके पास लेकर जाए, और अगर हम समस्या लेकर जाते हैं कि उसका निदान हमारे माननीय सरकार के नुमाइंदे जो मंत्री हमारे हैं या हमारा प्रशासनिक पदाधिकारी उसको सॉल्व करेंगे, उसका निदान निकालेंगे। और निदान निकालने के नाम पर अगर हम अपनी बात को रखने जाते हैं और उस बीच में अगर प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा अगर जनता पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस अगर होता है, तो किसी हालत में न्याय संगत नहीं है, और न जनहित में है, और न लोकहित में है, और न प्रशासनिक हित में। इसलिए हम लोग इसलिए जुटे हैं कि हम लोग पूरे एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग माननीय उपायुक्त से हम लोग मिलेंगे, माननीय मंत्री से भी मिलेंगे, और अपनी बात को रखेंगे जो सच्चाई है कि इसका मकसद बैंक ऑफ इंडिया है, न कि दूसरा कोई है। तो बैंक ऑफ इंडिया पर इसकी कार्रवाई हो, जनता की जो सुविधाएं हैं उस सुविधा को मुहैया करावें, और जो इस तरह का केस हुआ है इस केस की उच्च स्तरीय जांच हो और केस से निदान दिया जाए। धन्यवाद। ये घटना कब की है सर? ये घटना 27 तारीख की है। किनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, कितने लोगों के ऊपर? एक ही आदमी पर केस दर्ज हुआ है सरकारी काम में बाधा डालने का, जयदेव कुमार महतो पर। के लोगों को हमेशा शोषण किया है। ये बैंक नेशनलाइजेशन जब से हुआ है, 69 में जब नेशनलाइजेशन हुआ है, तो जनता के लिए इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया है। अभी ये बैंक जो है ना, व्यक्ति मैनेजर के ऊपर में ये बैंक चल रहा है, और यहाँ का बैंक का मानसिकता बिहारी मानसिकता है। यहाँ के लोगों को हमेशा शोषण किया है। ये जो सेंट्रल बैंक है, इस बैंक में बंगाल, बिहार, किसी भी राज्य का आदमी यहाँ अकाउंट खुला सकता है, लेकिन मेरा ही गांव का एक लड़का जो पढ़ता है झारखंड में,
वो लड़का बंगाल का है, उसका अकाउंट नहीं खोला, जबकि मुखिया उलगाड़ा के मुखिया और लोगों से सिग्नेचर करा करके और बैंक मैनेजर को दिया था। कौन से बैंक? नहीं अकाउंट खुला। कौन से बैंक मैनेजर को? ये जो अभी यहाँ पे पिंडागढ़ का बैंक मैनेजर, इसका नाम हमको याद नहीं आ रहा। बैंक का नाम? बैंक ऑफ इंडिया पिंडागढ़। हमारा जब से ये बैंक खुला है तब से मेरा अकाउंट इस बैंक में शुरू दिन का मेरा अकाउंट है इस यहाँ पर, लेकिन तब से इसका रवैया हम जो देख रहे हैं यहाँ के जनता के साथ में कभी भी अच्छा रवैया नहीं है। हमने एक दिन पेपर में पढ़े गोराचंद मुखिया जी का स्टेटमेंट, उसने जो लिखा है बहुत सही लिखा है। और इस बच्चे के ऊपर में जो अभी केस डाला गया है, जो आरोप लगाया गया है, सरासर गलत है। क्योंकि ऐसे नौजवान पर अगर किसी तरह का झूठा आरोप लगा करके अगर जेल चला जाता है तो ये लड़का आगे चल के इसका भविष्य खराब होगा, ये मजबूरन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये दोष सरकार का और इस जो अधिकारी ने इस पर जो केस लगाया वो जिम्मेवार होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम खलील सौदागर। कहाँ रहते हैं? मेरा गांव का नाम है रंगा। नमस्ते, मेरा नाम जयदेव है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 27 जुलाई को जो जनता के, जो गरीब मजदूरों के और जो किसानों के हित में काम किया गया उसको क्या रंग दिया जा रहा है। देखिए, आज की कानून व्यवस्था ये आम जनता के, आम किसानों के, गरीब मजदूरों के हित के, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ना करके, उनके हित के लिए काम ना करके, उनको ये जो आज का जो कानून है उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। ऐसा तो कहा जाता है भारत के संविधान ने हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें अपनी बात स्वतंत्र रूप से किसी के पास कहने का पूर्ण अधिकार है। पर जब हम किसी के पास प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो वही हमारा सिस्टम विरोधी बताकर हमारे खिलाफ केस करके हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत के संविधान ने हमें यह स्वतंत्रता दी है कि हम बिना हथियार के शांतिपूर्वक कहीं पे जाके एकत्रित हो सकते हैं, लेकिन जब हम हाथ जोड़कर कहीं पे किसी से प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं तो हमें ही सिस्टम विरोधी बताकर हमारे ही खिलाफ केस दर्ज करके जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। भारत के संविधान ने हमें शोषण के विरुद्ध बोलने का भी अधिकार दिया, पर यहाँ पे जो बैंक ऑफ इंडिया है, केसीसी लोन देने की बात छोड़िए, मुद्रा लोन देने की बात छोड़िए, जो गरीब किसान है, जो जनता है, वो अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहा है बैंक से, ये शोषण नहीं तो और क्या है। इस शोषण के खिलाफ जब कोई आवाज उठाने जा रहा है तो हमें ही सिस्टम विरोधी बता के हमारे नाम का मुकदमा चला के जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भारत के संविधान के अधिकारों के खनन नहीं तो और क्या है। हम गरीब मजदूर, गरीब किसान, गरीब आम जनता अपने ही अधिकारों को सरकार के पास उठा नहीं पा रहे हैं, ये हमारा शोषण नहीं तो क्या है। तो कहीं ना कहीं हम फिर से गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। मैं पूछता हूँ, 27 जुलाई की जो वारदात हुई उस पूरे वारदात के दौरान एमएलए साहब भी मौजूद थे, उनके साथ कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि अगर हाथ जोड़कर किसी प्रशासनिक अधिकारी से, मंत्री से मिलने की रिक्वेस्ट करना कि अभद्रता कहलाती है, उनके धक्का मुक्की करने के बाद भी हम जो उनसे हाथ जोड़ के ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हम पे वो अटेम्प्ट टू अटैक का केस लगा सकते हैं? तो ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इसको कोई दूसरा रंग देके जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मैंने संविधान पढ़ा है, संविधान के पहले पन्ने में लिखा हुआ है कि प्रीएम्बल्स रिजर्व इंडिया टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट मीन्स द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ओनली। मतलब भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और जो सर्वोच्च शक्ति जो है यहाँ पे जनता के पास है, और फॉर द पीपल बाय द पीपल, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यहाँ जनता के द्वारा तो हो रहा है, जनता वोट देके अपनी काम तो कर रही है, पर जनता के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और जनता जब अपने हक के लिए आवाज उठा रही है तो प्रशासन का सहारा लेके लोग उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आज ये मेरे अकेले की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं की जा रही है, ये आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है उन हजारों मजदूरों की, उन हजारों किसानों की और उन हजारों आम जनता की, जिससे मैं पिछले 2 महीनों से गांव में घूम घूम के मिला हुआ हूं। तो आज मैं जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि संविधान द्वारा दिए गए अपनी सर्वोच्च शक्ति को पहचानिए, अपने हक के लिए आवाज उठाए, अपने अधिकारों के लिए लड़े। मैं उनके साथ 24 घंटे खड़ा हूं। जय हिंद, जय भारत।